Let's move on. The main topic for today is going to be something called a random variable. जब आप कोई एक्सपेरिमेंट रन करते हो तो फॉर एग्जांपल जैसे आप ये कॉइन टॉस कर रहे हो या जैसे आप कर रहे थे सो जब आप एक डाई को रोल करते हो तो यू गेट नंबर्स आउट ऑफ इट, राइट? जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो यू डोंट गेट नंबर, यू गेट समथिंग एल्स, यू गेट हेड एंड टेल. ओके, सिमिलरली अगर आप मोर देन वन आपके पास डाइस है उनको रोल करें तो essentially you are getting multiple of numbers, you aren't getting one number जिसको आप ऐड कर सकें किसी और चीज में. तो तो there is a way to sort of assign numbers to the outcomes. Okay, वो जो आपके पास outcomes आई हैं, सर they ये could एक be दफ़ा आप anything. इसे समझा देना, तो ये समझ नहीं आया अभी. Okay, I'm still on the topic. So मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास जो आपकी आउटकम्स हैं वो नंबर्स नहीं है, वो रियल नंबर्स नहीं है, वो कुछ और हैं. ओके, हेड एंड टेल्स हैं, पॉइंट्स हैं किसी प्रोबेबिलिटी स्पेस के अंदर या यूक्लिडियन स्पेस के अंदर. ओके, तो you could assign real numbers to those outcomes. तो वो जो ये जो असाइनमेंट है इसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं. Okay, a random variable is a function from the sample space to the space of real numbers. What it essentially does is it assigns a real number to each outcome in your probability space. All right. So for each outcome you assign, give it a number, any number you want. Okay, it need not be anything between 0 and 1, just a probability में होता है. So it could be anything. You assign that number and you call this a random variable. वेल सी इसके बहुत से फायदे होते हैं ये काम करने के. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसके ऊपर आप ऑपरेशंस कर सकते हैं. लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और इसकी वेरिएंस जो मिलती है ना, दैट्स द मोस्ट यूजफुल पार्ट. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अगर आपके पास एक coin, okay, and you toss that coin and you, these are your possible outcomes, this is your sample space, and now you assign a profit to it. Okay, so तुम ये कहते हो कि अगर head आया तो I'll give you $10 and अगर tail आ गया तो I'll ask you to give me -$5. Okay, so on head you get a profit of 10, on tail you get a profit of -5. ओके, सो नाउ ये आपने जो काम किया है, दिस इज एन असाइनमेंट जो अपने रियल नंबर्स असाइन किए टू द आउटकम. ओके, अब ये करने के बाद यू कैन आस्क व्हाट डू आई एक्सपेक्ट. अगर मैं 5 दफा ये गेम खेलूं, व्हाट वुड बी माय एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ओके, सो नाउ दिस बिकम्स अ sort of a interesting question. ओके, और ये अब पहले ये नंबर्स असाइन करने से पहले दिस वाज नॉट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू आस्क. सिमिलरली अगर आप एक डाई को आप रोल कर रहे हैं, so these are your possible outcomes. Okay, well you can get 1, 3, 4, 5, 6. Okay, all right, I can get any of these 6 numbers. Each of them has probability 1 over 6. But let's say कि मैं ये काम करता हूँ कि I rolled this die 1,000 times. Okay, और हर दफा मुझे जो नंबर मिला मैं उसकी एक पाइल बना लेता हूँ, इसकी एवरेज ले लेता हूँ. Okay, what do I expect as an average of this die? Okay, you can ask this question and this question can be answered using the terminology जो अभी हम देखेंगे, using random variables. Okay. ऑलराइट, सो ये जो एवरेज वाली हमने अभी बात की, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू. कि व्हाट डू यू एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसकी जो वैल्यू आपके पास आनी है वो उसके अंदर अनसर्टेनिटी, यू कांट बी श्योर, बट व्हाट डू यू एक्चुअली एक्सपेक्ट. ओके, तो देयर इज सम एक्सपेक्टेशन इन्वॉल्व. उसको उसको हम एक्चुअली कहते भी एक्सपेक्टेशन है, या एक्सपेक्टेशन Sir, कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं. sir, how is this definition different from the definition of probability? Maybe हम एक function ही दे रहे थे, which Okay, good, awesome. So here's the thing. ये जो for example question है
कि मैंने एक डाई रोल किया, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट कमिंग आउट ऑफ इट? ये जो क्वेश्चन है, probability does not answer it. Probability says that you will get 1 with probability 1 over 6, you will get 2 with probability 1 over 6, you will get 3 with probability 1 over 6. Similarly, अगर आप एक coin toss कर रहे हो तो probability तो answer would be कि with probability 1 over 2 you would get a head, and probability 1 over 2 you would get a tail, और head के केस में your profit would be 10 और tail के केस में your profit would be -5. Okay, but it does not, It's not it like does not, applying the but it does not give you an expected value. अभी मैं आपको एक examples दिखाता हूँ and you will see that basic probability की definition से ये चीज directly follow नहीं करती. You actually need a random variable for it. Okay, let me read the expectation or expected value of a random variable, and this is defined for a random variable. Okay, जब तक random variable नहीं होगा ये चीज define नहीं होगी. Okay, this is for a random variable, is the value that we expect a random variable to take, or more precisely is the average value of a random variable when expected when an experiment is performed a large number of times. Okay, यहाँ पे large का मतलब ये है कि it tends to infinity. Okay, so for example अगर मेरे पास ये वाला एक्सपेरिमेंट है कि मेरे पास एक डाई है and I'm rolling it, what's the expectation of this? What I'm actually asking is if I roll the die a million times, what would be the average of the numbers that I am getting? Okay, so by definition the probability does not answer this question. Probability just says that you will get 1 over 6 of the times. Okay, right? And that's all the probability is going to tell me. It's not going to give me sort of an average of the values that I'm going to get if I run the experiment a large number of times. Okay, So does this apply to every experiment or certain? yeah for any experiment आपको एक define करना पड़ेगा कि ये I'm interested in this quantity. For example, you could be interested in a square of the die. जो die की values आती है ना, you might be interested in square. What would be the square of the values that I'm going to get? Okay, so anything you are interested in, आप उसको random variable बनाते हैं, उसका एक function define करते हैं कि इस outcome के लिए इसकी value ये है, and then you find its expectation, जिसका मैं अभी आपको formula बताऊंगा. Okay, okay. सर क्या सर ये पिछली स्लाइड पे वो एक इससे पिछली जो स्लाइड है उसमें वो वेरिएंस लिखा हुआ था कि देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, ये वेरिएंस का थोड़ा सा बता देंगे? अच्छा, वेरिएंस में अभी नहीं बता रहा आपको. वेरिएंस का मतलब ये होता है कि जो आपकी एक्सपेरिमेंट है उसकी जो आउटपुट है वो कितनी स्टेबल है. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक डाई है और उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 हैं, और ये कहूँ कि अब वो जो डाई है वो थोड़ा सा मैंने उसको मैनिपुलेट किया हुआ है, तो उसका जो 6 है ना, इट कम्स आउट फॉर एग्जांपल what do I want it to be? Okay, let's say this comes out to be 10 out of 15 times. Okay, do I want it to be 15 or 16? that the device is biased. Yeah, so I'm trying to make it slightly biased. 10 out of 16. Okay, oh, this is 1 out of 16, this is 1 out of 16. I'm just making sure that everything adds up to 1. Does it? What do I get? I get 11 12 13 14 15 and 16. Yeah, I do get 16. Okay, अच्छा, अब ये वाला जो मेरे पास एक्सपेरिमेंट है इसकी जो आउटकम है वो इस एक्सपेरिमेंट से मैं अगर कंपेयर करूं तो ये बहुत स्टेबल है. आई नो विद अ लॉट ऑफ श्योरिटी दैट
what I'm going to get is 6. ओके तो जो आउटपुट है वो 6 के आसपास रिवॉल्व कर रही है। और इस केस में जो मेरी आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है, वो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है। तो इस केस में मैं ये कहूँगा कि मेरी वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, इस केस में मेरी वेरिएंस कम होगी। ओके सो वेरिएंस का मतलब ये है कि हाउ स्टेबल माय रैंडम एक्सपेरिमेंट इज। ओके इंट्यूटिवली स्पीकिंग, मैं आपको उसकी डेफिनेशन नहीं दे रहा, ओके बट इंट्यूटिवली व्हाट इट मींस इज हाउ स्टेबल माय आउटपुट इज। थैंक यू सर। ओके या सो सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मेरा एक्सपेरिमेंट ये है कि ये 1 by 1 का मेरे पास एक स्क्वायर है और मैंने इसमें से रैंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। ओके तो अगर मैं सिर्फ यूनिफॉर्मली रैंडमली इसको पिक कर रहा हूँ तो मेरी वेरिएंस बहुत ज़्यादा होगी, मेरा पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। अगर मैं इसमें से फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट पिक करता हूँ तो वो जो मेरे पॉइंट्स हैं वो इस तरह कुछ नज़र आ रहे होंगे मुझे। ओके लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यूज़ करते हुए इसी सेल में से पॉइंट्स फाइंड आउट करता हूँ, लेकिन मैं उसकी शेप जो है वो इस तरह की आती है कि इट्स बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है यहाँ के ऊपर। ओके एक दो पॉइंट्स हैं बाहर कहीं पे, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है यहाँ के ऊपर। ओके मेजॉरिटी यहीं से आ रहे हैं पॉइंट्स। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट इट्स लो वेरिएंस और ये जो एक्सपेरिमेंट इट्स हाई वेरिएंस। Okay, and again variance is a property of random variable, मैं experiment को variance कह रहा हूँ, but you get the concept कि वो जो उस random variable की जो range है वो बहुत ज़्यादा spread out है। okay? और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा stable है। okay? यस सर। alright सर एक और चीज वेरिएंस के बारे sure. में ही कि मतलब जो वेरिएंस है वो एज अ ओवरऑल होल एक्सपेरिमेंट की होगी या जो हमारे पास केसेस हैं उनकी स्पेसिफिकली भी हो सकती है, होल एक्सपेरिमेंट की होगी ना वेरिएंस? रैंडम वेरिएबल की होती है। ओके जो आपका रैंडम वेरिएबल है ना उसके ऊपर वेरिएंस डिफाइन करता है। तो सर ठीक है। जितने ओके भी सो वंस अगेन सर मैं आपको इसका टेक्निकल भी बता देता हूँ। सो थिंग इज हर रैंडम वेरिएबल की मैं एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको बता रहा हूँ ना, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब जो वेरिएंस है वो ये मुझे बताती है कि जो उस रैंडम वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यूज हैं वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितनी दूर हो सकती हैं। ओके यस सर। all right someone else had a question. सर जितनी दूर होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू से उतनी वेरिएंस हमारी कम ज्यादा होगी। होगी ठीक है वो वेरी कर रहा है ना, वेरी से है वेरिएंस, वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है अपनी उस एक्सपेक्टेशन से। ओके तो सर वो अगर एक ज्यादा चीज वेरी कर रहा है तो उसकी वेरिएंस ज्यादा होगी। सर एक चीज़ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि आपने क्या कि हर रैंडम वेरिएबल की अलग वेरिएंस होगी। तो सर ऐसा इक्वेशन में टोटल जब एक हम टोटल कंपाइल करेंगे तो वो उसमें एडिशन टोटल उसमें एडिशन हो जाएगी कि एक के सेपरेट सेपरेट ही वेरिएंस रहेगी हर वेरिएबल की। हर रैंडम वेरिएबल की सेपरेट वेरिएंस होगी। थैंक यू सर। या श्योर।